एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर ट्रंप और अमेरिकी जनरल के बीच टकराव है। ईरान पर हमला करना नहीं चाहते हैं यूएस जनरल डैन केन के हमला न करने की सलाह दी है। ईरान पर हमले से बड़ा जोखिम होगा, ये कहा है डैन केन ने। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो ईरान पर ट्रंप वर्सेस अमेरिकी जनरल ने क्या कहा है, उसकी अहमियत क्या है समझिए। यूएस जनरल ने सलाह दी है, ईरान पर हमला बहुत खतरनाक साबित होगा। कहा है जंग हुई तो अमेरिकी सेना को बहुत नुकसान होगा। ईरान पर हमला जोखिम से भरा हो सकता है। एक्सियोस के हवाले से खबर सामने आई है। वजह भी समझ लीजिए क्यों ये कह रहे हैं। हमले से अमेरिका लंबी जंग में फंस सकता है। अरब देशों को भी भारी नुकसान की आशंका है। ईरान से दोस्त देशों पर पलटवार का खतरा भी है। इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि ट्रंप ने जनरल से मतभेद पर इनकार किया है। मतभेद की खबरों को 100% गलत बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जनरल केन भी सबकी तरह युद्ध ही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। जनरल केन भी हम सब की तरह युद्ध चाहते हैं ईरान के साथ। तो ईरान पर आज हमला हो या 7 दिन के बाद, ईरान पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आत्मविश्वास और हौसले से भरा हुआ ईरान अमेरिका के हमले पर पलटवार करने की ठान चुका है। और अब तैयारी ऐसी है कि ईरान से पहले धमाके के साथ ही अरब का पूरा क्षेत्र धमाकों से दहल उठेगा। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने के साथ ट्रंप से जुड़े तमाम बड़े प्रोजेक्ट पर निशाना साधकर मिसाइलों को लॉक कर दिया है। इराक से लेकर फारस की खाड़ी तक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है जो अमेरिकी सेना पर कहर बरपा सकती है। खामेनेई ने अली लारिजानी को वॉर टाइम लीडरशिप सौंप दी है। अगर खामेनेई को कुछ होता है तो देश की कमान लारिजानी ही संभालेंगे। चेहरा तय हो चुका है। ये तस्वीर अली लारिजानी की। खामेनेई ने यूएस से जंग में बाजी पलटने की जिम्मेदारी इन्हें दी। अली लारिजानी 67 साल के ईरानी सेना के कमांडर रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने की जिम्मेदारी भी लारिजानी को ही दी गई थी। रूस, कतर, ओमान जैसे देशों से तालमेल बनाने की जिम्मेदारी भी लारिजानी के पास है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सऊदी की रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी डार ग्लोबल के साथ ट्रंप ने करार किया है। रियाद और जिद्दा में ट्रंप ब्रांड की 2 लग्जरी परियोजनाएं शुरू होंगी। जिद्दा में ट्रंप टावर बनाया जा रहा है। रियाद के पास गोल्फ कोर्स ट्रंप मेंशंस बनेगा। ट्रंप अरब में 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। अमेरिका में लगातार बैठक चल रही है। ईरान के पलटवार को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की तैयारी बहुत ज्यादा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना वॉर ड्रिल कर रही है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का युद्धाभ्यास है। देखिए किस तरह की तैयारी की जा रही है ईरान पर हमले से पहले। तो बड़ी तैयारी मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की है। लगातार वॉर ड्रिल भी की जा रही है और ट्रंप और उनके तमाम अधिकारी युद्ध होगा ये भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी के पास मशीन गन लगी है। यूनिवर्सिटी के पास हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में ये सुरक्षा व्यवस्था यूनिवर्सिटी के बाहर की गई है। तेहरान यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बाहर इस तरह से मशीन गन लगा के सुरक्षा व्यवस्था की गई है ईरान के भीतर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान के पास समझौते के लिए मौका है। डील नहीं की तो अमेरिका के पास विकल्प खुले हुए हैं। डील नहीं हुई तो ट्रंप जो चाहेंगे वो होगा, कहा है पीट हेग्सेथ ने। तो क्या ईरान का संहार होने वाला है? तीसरे दौर की वार्ता से पहले अमेरिका चेतावनी दे रहा है ईरान को। समझौता न होने पर ईरान पर सैन्य कार्रवाई संभव है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की परिणाम भुगतने की धमकी भी सामने आ चुकी है। हमारा काम राष्ट्रपति ट्रंप को विकल्प देना है जो हम देंगे। अच्छी डील का मौका है ईरान के पास। समझौता करना ईरान की बुद्धिमानी होगी। इसके मायने क्या है? मायने ये है कि वार्ता से पहले ईरान पर डील के लिए दबाव बनाने की ये बड़ी कोशिश है।
लेकिन ईरान अमेरिका के बीच बढ़ी तकरार अब युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। ईरान पर किसी भी समय हमला हो सकता है और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि संकेत खुद अमेरिका ने दिए हैं। हमले के लिए डेडलाइन तय की है। 1 मार्च तक या उसके पहले अमेरिका ईरान पर भीषण हमले शुरू कर सकता है और इस आशंका को मजबूती देता है ईरान में धमाकों का सिलसिला, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर संकेत इतने मजबूत किसने दिए, इस रिपोर्ट में देखिए। बल्कि खबर यह है कि अब हमले में सिर्फ 168 घंटे बाकी। उनके मुताबिक ईरान के पास 60% समृद्ध यूरेनियम है। यह संवर्धन ऊर्जा की जरूरत के स्तर से ज्यादा है। अब सिर्फ 7 दिन में ईरान हथियार ग्रेड समृद्ध यूरेनियम हासिल कर लेगा। 1 हफ्ते में ईरान के पास परमाणु बम बनाने की सामग्री होगी। पहला संदेश ये है कि विश्व समुदाय को ईरान पर संदेह होना चाहिए, और दूसरा संदेश ये है कि ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम हासिल करने से पहले ही हमला होने वाला है। ट्रंप का युद्ध प्लान, पहले का संपूर्ण ईरान, IRGC के बेस, बैलिस्टिक मिसाइल अड्डे और न्यूक्लियर साइट्स, जिसका प्रमाण है तेहरान प्रांत के परंद शहर में हुआ यह शक्तिशाली विस्फोट। दावा है कि विस्फोट ईरान के भूमिगत सैन्य ठिकाने पर हुआ है और ये धमाके एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर हुए। यहां तक कि परंद के राजमार्ग पर भी धमाका हुआ और धुएं का गुबार उठ गया। ठीक ऐसे विस्फोट ईरान के खुर्रमाबाद के इमाम अली अड्डे पर भी हुए। ईरान में एक्टिव यूएस स्लीपर सेल। जापान ने अपने नागरिकों के लिए ईरान न जाने की एडवाइजरी जारी कर दी, तो वहीं साउथ कोरिया ने भी ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। यानी रूबियो का दौरा होता है तो हमले जल्दी नहीं होंगे, और अगर रूबियो का दौरा टाला जाता है तो फिर हमले तुरंत होंगे।